बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा चिकन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो ये बनाने में भी बहुत ही आसान है और इसका ग्रेवी मसाला इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। सारे इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको रफली काट लें, वो ऐड कर लेंगे। 1 मीडियम साइज का टमाटर, उसको भी रफली काट लें। ये ऐड करके इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। तो आज की रेसिपी उन लोगों के लिए जो किचन में ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना चाहते, जो बिल्कुल काम किए बगैर बहुत ही मज़ेदार खाना खाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को एंड तक देख लें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 अदर मैंने काजू ऐड किए हैं। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं। अगर बादाम नहीं है तो आप स्किप कर दें। तो लेकिन अगर आपने कोई स्पेशल खाना तो इनको ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर देंगे सारी चीज़ों को। तो ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको फ्राई कर लिया, इसको निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज, टमाटर और काजू का जो हमने फ्राई किया था इसके मिक्सी में ऐड कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 सब्ज मिर्च। तो इसके साथ अगर पानी ऐड करना पड़े तो 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो इसी तरह अगर आपके घर में दावत पार्टी फंक्शन हो तो आप इसी तरह इस पेस्ट को बना के रख लें और आपकी रेसिपी 15 मिनट में बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो देखें, इसी तरह इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर वही ऑयल इस्तेमाल करेंगे टमाटर प्याज वाला, उसी में चिकन को ऐड करेंगे। चिकन यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया है। आप इसमें बोनलेस या विद बोन्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चिकन से हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। यहाँ पे चिकन को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके अलावा कोई भी मसाले अभी ऐड नहीं करने। तो चिकन का कलर यहाँ पे चेंज हमने कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको चिकन के साथ इसी तरह फ्राई करना शुरू करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मजीद इसको कुक कर लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए और चिकन मजीद अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो सारा ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा और 2 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने पाउडर ऐड नहीं किया है, कुटी लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स वो ऐड किए हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। आप इस हस्बे जायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ भी सिर्फ ये 3 चीज़ें ऐड करनी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये रेसिपी बहुत ही कम मसालों से बनती है लेकिन टेस्ट इसका लाजवाब होता है। तो यहाँ पे इन मसालों को 2 से 3 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे। यहाँ पर हाफ कप दही का ऐड कर लेंगे और साथ में 1 टीस्पून कसूरी मेथी का ऐड कर लेंगे। मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और उसके बाद फ्लेम को लो करके इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट तक, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर चिकन हमारा टेंडर हो गया है। इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च मैंने फ्रेशली उसको कूट लिया था ऐड किया और हाफ टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मजीद इसको 1 से 2 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को लो कर लेंगे या फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। इसमें 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम के ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो जो घर में दूध में होता है उसकी मलाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह 2 टेबल स्पून दूध डाल के अच्छी तरह उसको बीट कर लें, वो इसके अंदर ऐड कर लें। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑन करने के बाद मजीद 1 मिनट इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पर हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उसको मैंने हाथों की मदद से मसल लिया है। साथ में 1 टेबल स्पून मक्खन का ऐड कर लेंगे और इसको कवर करके 2 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है और इसका मसाला ऑयल को रिलीज कर दे। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने इसके अंदर मक्खन भी ऐड कर लिया, क्रीम भी ऐड कर लिया, और जो लोग कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं या डाइट पे वो इसकी क्रीम और जो मक्खन इसकी क्वांटिटी कम कर लें ताकि हमारी रेसिपी बन जाए, वही टेस्ट आपको घर पे अच्छी तरह मिल जाए। तो यहाँ पे देखें ग्रेवी की थिकनेस माशाल्लाह बहुत ही मक्खन की तरह नरम मुलायम और बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी बन गई है। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई हांडी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी। आप इसको रोटी, नान या पराठे के साथ खाएं, बहुत इसको पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।